हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि फॉर SHE और NHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0 वोल्ट। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को रिफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसी पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। आइए, क्वेश्चन है छोटे, कंस्ट्रक्ट Zn इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड with SHE in cell notation। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जब भी आप सेल नोटेशन लिखते हो तो पहले बीच में सॉल्ट ब्रिज लेते हो डबल पैरेलल लाइन से। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कैथोड का मतलब रिडक्शन हाफ सेल। तो Zn इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, तो Zn का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस। ये नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लेंगे। इधर आइए, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में बात करें, क्योंकि हम लोग SHE और NHE को रिफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होता है, 1 मोलारिटी स्टैंडर्ड स्टेट में। अब देखिए, अब हमको सेल नोटेशन लिखना है। जब सेल नोटेशन लिखना है छोटे, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज लिया। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो क्वेश्चन कर रहा है कंस्ट्रक्ट Zn इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn का पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ कितना है? +2। तो 0 से +2 बढ़ा के घटा, बढ़ा तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अरे नहीं कुछ तो बाबू, न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यस, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो Zn एक्ट एज एनोड, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन एनोड। क्लियर? अब ये सेल नोटेशन में कैथोड भी लेना पड़ेगा, तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम लोग क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है? 0 वोल्ट, जैसा कि मैंने पिछले क्लास आपको बताया था। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन करवाया तो हाइड्रोजन का कराना पड़ेगा रिडक्शन। तो H+ कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, H2 गैस, प्रेशर ले लेंगे 180 स्टैंडर्ड स्टेट में, और जिधर गैस उधर हम लोग क्या लगा देंगे? प्लैटिनम। समझ गए छोटू? आप देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पे 0, +1 से 0 बढ़ा के घटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो Zn एक्ट एज एनोड और हाइड्रोजन गैस एक्ट एज कैथोड। समझ गए? तो आपको ध्यान देना है, जैसे भी आपको सेल नोटेशन दिया जाएगा छोटे, और किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड दिया जाएगा, तब आप हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को रिफरेंस इलेक्ट्रोड पे रिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जैसे कि जिंक यहाँ पे एक्ट एज एनोड, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक्ट एज कैथोड कर देंगे। अगर यहाँ पे कॉपर कैथोड में रहेगा तो हाइड्रोजन गैस एनोड में रहेगा। यानी जब भी हम लोग सेल नोटेशन लिखेंगे, तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कैथोड का मतलब रिडक्शन हाफ सेल। समझ गए? कोई दिक्कत? तो कंस्ट्रक्ट Zn इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड विथ SHE इन सेल नोटेशन। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। सेकेंड का देखा जाए, सेकेंड कह रहा है छोटे, कंस्ट्रक्ट कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। सॉल्ट ब्रिज ले लीजिए, कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में कैथोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन, Cu+2
1 मोलारिटी कॉपर सॉलिड। एक चीज छोटे आपको ध्यान देना है, Cu+2 एक्वस लिखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट की बात होगी सब आज हम बताएंगे आपको। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन की जगह 1 मोलारिटी, तो +2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा तो क्या कहलाएगा रिडक्शन, एक्ट एज कैथोड। अब जब सेल नोटेशन तभी कंप्लीट होगा जब एनोड पे कोई स्पेसीज आएगा, तो किसे ले लेंगे, हाइड्रोजन को ले लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू क्या होता है 0 वोल्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 वोल्ट अगर दी वैल्यू है तो जुटे या घटे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 0 जुट या 0 घट जाए वैल्यू वही रहेगा, समझ गए। तो आइए यहां पे ले लेंगे प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम फेज बाउंड्री H+, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है, बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, समझ गए। अब आइए यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे कितना है +1, 0 से +1 बढ़ा के घटा, बढ़ा क्या करेगा ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड पे रहेगा, ये कैथोड पे रहेगा, समझ गए छोटू, क्लियर है। अब इसे लिख लीजिए। अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, लिख लो छोटे। नेक्स्ट टॉपिक छोटे, रूल्स फॉर असाइनिंग साइन पॉजिटिव और नेगेटिव टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होगा वह रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कर सकते हैं, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के वर्ड यूज होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म ओपी, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए वर्ड यूज होगा रिडक्शन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म आरपी। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि साइन किस प्रकार मेंशन किया जाएगा। इसको हम लोग साइन कन्वेंशन भी टॉपिक को कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, ओपी दे दिया है, आरपी दे दिया, कब उसका हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, कब उसका हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, एक ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ से इज गिवन पॉजिटिव साइन। अगर दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव है, देन द गिवन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, तब वह इलेक्ट्रोड एनोड पे एक्ट करेगा, क्योंकि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन हम लोग को पॉजिटिव में लेना है। इन सेल अरेंजमेंट विथ SH, SH का मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन नेगेटिव साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव में है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वही इलेक्ट्रोड का, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव में है तो उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का साइन हम लोग नेगेटिव में लेंगे विथ सेम मैग्नीट्यूड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू यदि पॉजिटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्राप्त किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, केवल आप साइन को देखिएगा। एग्जांपल, Zn इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड विथ SH, तो Zn का होगा ऑक्सीडेशन, Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी। यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, जब न्यूट्रल है तो चार्ज क्या है 0, 0 से +2 बढ़ा के घटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज, हम जानते हैं सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड।
तो अगर दी हम लोग एनोड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कैथोड पे अगर हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कैथोड पे हमको रिडक्शन लेना पड़ेगा। तो किसके साथ? SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ। तो H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, H2 गैस प्रेशर 1 atm, गैस की तरफ प्लेटिनम +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, रिडक्शन। समझ गए? इसका वैल्यू क्या होता है? 0 वोल्ट। तो इसको हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसको लिखिए, फिर इसको हम लोग प्रूव कर देंगे। छोटू लिखा जाए इसको। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल ईएमएफ ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। अगर यहाँ पे आप ओपी लेंगे तो यहाँ भी आपको ओपी लेना है। ओपी मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड माइनस कैथोड, ज्यादा में से कम घटाना है, क्योंकि हर समय आपको ध्यान रखना है ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था ई नॉट सेल इक्वल टू द ई नॉट ओपी लेंगे, ओपी एनोड माइनस ओपी कैथोड। तो एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट एनोड पे हम लोगों का जिंक था, तो Zn का ऑक्सीडेशन लेना है। Zn ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, 0 से +2 बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। तो Zn सॉलिड से Zn+2 1 मोलारिटी माइनस कैथोड पे हम लोग हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को लिए थे, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन। क्यों सर? वहां पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ था, आप ऑक्सीडेशन क्यों लिए? क्योंकि छोटू यहाँ पे हम ओपी ले रहे हैं। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात होगी। समझ गए? यहाँ पे ओपी, यहाँ भी ओपी लेना है। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस 1 मोलारिटी स्टैंडर्ड स्टेट में है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही करवाना है, H2 1 atm से H प्लस 1 मोलारिटी, 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन। यहाँ ओपी, यहाँ भी ओपी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे बाबू। क्लियर है? तो ई नॉट Zn सॉलिड Zn+2 1 मोलारिटी, इसका वैल्यू होता है 0 वोल्ट। जैसा कि मैंने पिछले क्लास आपको बताया था, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले या रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू होगा 0 वोल्ट। तो इसमें से 0 गया, सिंपल ई नॉट सेल बराबर ई नॉट Zn सॉलिड Zn+2 इक्वल्स 1 मोलारिटी माइनस 0 बराबर दैट, इसका वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटली 0.76 वोल्ट, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्राप्त होता है। छोटे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, केवल साइन कन्वेंशन की बात आपको बता रहे हैं। एक बच्चा कहेगा कि सर अगर कि हम आरपी ले लें तो क्या होगा? आइए, अगर कि हम यहाँ पे आरपी लिख दें, पहले इसको लिख लीजिए आप। लिखा गया? अभी हम लोगों ने लिया था ई नॉट सेल ई नॉट ओपी एनोड माइनस ई नॉट ओपी कैथोड। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा होता है और कैथोड का कम होता है, इसलिए ज्यादा में से कम घटाना है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका भी ऑक्सीडेशन करवाए, इसका भी ऑक्सीडेशन करवाए। एक बच्चा कहेगा कि सर अगर कि हम आरपी लेंगे तो क्या होगा? पहले आप इसको लिख लीजिए। लिखा गया? लिखा गया? आइए, अगर कि हम आरपी ले लें तो क्या होगा? या आप कर सकते हो ई नॉट सेल ई नॉट, इन स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है, आरपी लेंगे तो कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड। ध्यान देना छोटे, आप ये भी कर सकते हो ई नॉट सेल ई नॉट आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड। आरपी मींस रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होता है, कैथोड माइनस एनोड की बात करेंगे, क्योंकि हर समय ध्यान रखना ईएमएफ सेल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ई नॉट, अब आरपी मींस रिडक्शन, रिडक्शन करवाना है तो Zn+2 1 मोलारिटी
Zn सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो +2 से 0 रिडक्शन, क्योंकि आरपी की बात कर रहे हैं, माइनस ई नॉट H+1 मोलारिटी H2 गैस 1 atm। अब देखिए यहां भी +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, रिडक्शन, क्योंकि आरपी हम लोग ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसको लिख सकते हैं ई नॉट Zn+2 1 मोलारिटी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, वैल्यू होता है 0 वोल्ट 0, इसलिए ई नॉट सेल बराबर ई नॉट वन मोलारिटी Zn सॉलिड माइनस 0 वोल्ट। एक चीज ध्यान देना है, कैथोड माइनस एनोड होना, सॉरी छोटे, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड की बात जब होगी, मिस्टेक हो गया, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहां पे कैथोड है, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस पहले लेना है, H+1 मोलारिटी से H2 गैस 1 atm। जब कैथोड गैस पे, कैथोड पे हम लोगों का कौन था, हाइड्रोजन गैस था छोटे बाबू, कैथोड पे क्या था बाबू, हाइड्रोजन गैस, कैथोड माइनस एनोड, लेकिन आरपी लेंगे, ऑक्सीडेशन और +1 से 0 रिडक्शन, ई नॉट, एनोड पे कौन था, Zn इलेक्ट्रोड, लेकिन आरपी रिडक्शन करवाना है, तो Zn+2 1 मोलारिटी से Zn सॉलिड, तो +2 से 0 रिडक्शन, ई नॉट, चलो इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन गैस के लिए वैल्यू होगा 0 वोल्ट माइनस Zn+2 1 मोलारिटी Zn सॉलिड, तो माइनस ई नॉट, इसलिए EMF ऑफ सेल इक्वल टू द अब हमारे बच्चे जवाब देंगे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू था +0.76 वोल्ट, किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ये वैल्यू था Zn का, तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, -0.76 वोल्ट, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू था +0.76 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा -0.76 वोल्ट, क्लियर है, तो माइनस है इसका, ये माइनस, इसका वैल्यू -0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, समझ गए। देखो इधर ई नॉट सेल, कभी भी EMF ऑफ सेल का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, तो माइनस ई नॉट Zn+2 1 मोलारिटी Zn सॉलिड, ये रिडक्शन पोटेंशियल, इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू लिया था +0.76 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा -0.76 वोल्ट, तो माइनस इंटू -0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस, तो +0.76 वोल्ट, ई नॉट सेल का वैल्यू EMF ऑफ सेल आ गया +0.76 वोल्ट। ये क्लियर हो गया, कभी भी EMF ऑफ सेल का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, इसको लिख लीजिए छोटे।
सेकेंड हम बात करेंगे छोटे, इफ रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी का मतलब समझना, रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन के लिए वर्ड यूज होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप कह सकते हो एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, वर्ड यूज होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड का मतलब रिडक्शन, उसके लिए वर्ड यूज होगा रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। एनोड का ऑक्सीडेशन हाई तो रिडक्शन लो, कैथोड का रिडक्शन हाई तो ऑक्सीडेशन लो। यानी कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम। इफ आरपी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, इज गिवन पॉजिटिव साइन, अगर द रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में है, देन द गिवन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, तब वह इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा किस पे, कैथोड पे। कैथोड का मतलब रिडक्शन इन सेल अरेंजमेंट विथ एसएच, एसएच का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, एंड इट्स, इसका, इसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन नेगेटिव साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव साइन में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन नेगेटिव में होगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जांपल, कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड विथ एसएच, ध्यान दीजिएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड विथ एसएच। कॉपर का यहाँ पे हम लोगों का कैथोड पे लेना, रिडक्शन करवाना है, तो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड, तो कैथोड विथ एसएच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो Cu+2 से कॉपर सॉलिड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो +2 से 0 बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है। प्लैटिनम गैस की तरफ हाइड्रोजन गैस 1 H+, 1 मोलारिटी, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, और बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, लिखा गया आपका, आइए। जहां तक हम लोग जानते हैं बाबू, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट, अगर ये आरपी लेंगे तो आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड, ठीक है। आरपी का मतलब रिडक्शन लेना है, कैथोड पे हम लोग को कौन था, कॉपर था, Cu+2 1 मोलारिटी कॉपर सॉलिड माइनस ई नॉट, एनोड पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, आरपी, आरपी मींस रिडक्शन, +2 से 0 ऑक्सीडेशन में डिक्रीज किया, रिडक्शन, यहां भी रिडक्शन करवाना है, H+1 मोलारिटी हाइड्रोजन गैस 180। अब बताइए, ई नॉट +2 1 मोलारिटी स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलारिटी, प्रेशर इज 1 atm और टेम्परेचर 298 केल्विन। ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है गैस के लिए, 0, इसलिए ई नॉट सेल इक्वल टू द जीरो घटा पूछ रहे हैं, इसका जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट, जो कि वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली। समझ गए। ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू क्या है, 0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हमारा होता है वैल्यू 0.34 वोल्ट। समझ गए छोटू, क्लियर है। अब बच्चे कहेंगे कि सर
अगर मुझे इच्छा हो कि ओपी ले यहां पर तो क्या होगा, इसको लिख लीजिए, पहले लिखा गया, मिटाए, आइए अगर भी हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चले तो क्या होगा, ई नॉट, ओपी लेंगे तो एनोड माइनस कैथोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन में एनोड का ज्यादा होता है, ज्यादा में से कम घटाना है, क्योंकि एमएफ ऑफ सेल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। यहां ओपी, यहां भी ओपी लेना है। अब मुझे बताइए एनोड पे कौन था, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड था, ओपी यानी ऑक्सीडेशन करवाना, H2 गैस 1 एटीएम H प्लस 1 मोलारिटी माइनस इनॉट, कैथोड पे कौन था, कॉपर, तो ओपी ऑक्सीडेशन करवाना है, कॉपर सॉलिड से Cu प्लस 2 1 मोलारिटी आई। इसका वैल्यू बताइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू 0 वोल्ट माइनस ई नॉट आप लिख सकते हैं माइनस अब मुझे बताओ छोटे, अभी आपने देखा था कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू था प्लस 0.34 वोल्ट, यहाँ पे 0 से प्लस टू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, माइनस 0.34 वोल्ट, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट करना है। कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू था हम लोगों का 0.34 वोल्ट प्लस में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, माइनस 0.34 वोल्ट, तो माइनस पहले से है, माइनस 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.34 वोल्ट, क्योंकि एमएफ ऑफ सेल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। समझ गए छोटू, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव में, साइन चेंज कर देना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ गए, लिख लो छोटू। देखिए हम लोग जब सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक बात को एकदम ध्यान में रखना है बाबू, कि हर समय ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर दी आप सेल को कंस्ट्रक्ट किए हैं और ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू आपका पॉजिटिव नहीं आकर के निगेटिव आ गया है, इसका मतलब आपने सेल में इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन यानी कि अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं किया है। जहां पे एनोड होना चाहिए वहां पे आपने कैथोड रख दिया, जहां पे कैथोड होना चाहिए वहां पे आपने एनोड रख दिया। समझ गए, तो उसी पे एक टॉपिक है छोटे, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, या इसी को कहेंगे सेल नोटेशन ऑफ ए सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल या कह सकते हैं सेल नोटेशन ऑफ ए सेल। हम लोग अभी गैल्वेनिक सेल पर उसी की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग द सेल इन दिस मैनर, इस प्रकार से आपको सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, विल ऑलवेज गिव ए पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, विल ऑलवेज गिव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इस प्रकार सेल को कंस्ट्रक्ट करना है कि हर समय ईएमएफ यानी ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए। अदरवाइज सम टाइम इफ एन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड या कैथोड इज चूजन रॉन्गली, अगर दी आपने एनोड किसको माने और कैथोड किसको माने, इसको सेलेक्ट करने में आपने गलती कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तब आपका ईएमएफ का वैल्यू ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तब बच्चे कहेंगे क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंफ्यूज नहीं करना है, आप धीरे रखना है। इन दिस केस, इस कंडीशन में यू शुड रिवर्स द इलेक्ट्रोड,
तब आपको इलेक्ट्रोड को रिवर्स कर देना, जहां पे आप यानी कि जिसको आप एनोड माने हैं उसको आप कैथोड मान लीजिएगा, और जिसको आप कैथोड माने उसको आप एनोड मान लीजिएगा। दैट इज मेक एनोड द कैथोड एंड वाइस वर्सा। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो आपने क्या सीखा, जब भी हम लोग सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट ब्रिज लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कैथोड इलेक्ट्रोड को हम लोग राइट हैंड साइड में रखेंगे। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। एनोड का रिडक्शन कम, कैथोड का ऑक्सीजन कम। चलिए अभी हम आपको बता देते हैं अरेंजमेंट आप लोग किस प्रकार करेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। जैसा कि बाबू आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सेल का कंस्ट्रक्शन करोगे यानी सेल नोटेशन लिखोगे तो सबसे पहले एक सॉल्ट ब्रिज लेना, इसी को हमने सेल रिप्रेजेंटेशन के नाम से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक सॉल्ट ब्रिज लेना और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड और राइट हैंड साइड में कैथोड। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन। एनोड को हम लोग कहते हैं छोटे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड LHE, और कैथोड को हम लोग कहेंगे राइट हैंड इलेक्ट्रोड। क्लियर दैट? यानी कि जब भी हम लोग सेल नोटेशन लिखेंगे, जब हम लोग सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे या सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले एक सॉल्ट ब्रिज लेंगे। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड और राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन। एनोड लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड LHE। कैथोड राइट हैंड साइड में इसलिए हम कहेंगे राइट हैंड इलेक्ट्रोड RHE। समझ गए? अब सबसे रिमार्केबल बात है, सबसे रिमार्केबल बात यह है छोटे कि जब भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस पे टेंशन नहीं लीजिए आप। जब भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा तो क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, तो हम लोग ये सोचेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कहां से प्राप्त करें, सोचना ही नहीं है, क्योंकि सर आज बताए हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में ले लेना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्लियर है? तो ध्यान देना छोटे, जब भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा और दो इलेक्ट्रोड दे दिया है और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको दे दिया है और आपसे पूछेगा कि सेल को कंस्ट्रक्ट करो, सेल को रिप्रेजेंट करो, तो आपको बस ये दिमाग लगाना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा एक्ट एज कैथोड यानी कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा एक्ट एज एनोड लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कहलाएगा। समझ गए छोटू? क्लियर है? रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा हाई आरपी कैथोड पे रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा, उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा लो आरपी एनोड पे एक्ट करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्लियर दैट? यही ध्यान देना है छोटे, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन मिलेगा और सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाएगा आपसे, सबसे पहले एक सॉल्ट ब्रिज लेंगे और एनोड और कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा, इसका सबसे बेस्ट कंसेप्ट है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा और कंपेयर करना दोनों इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू को कंपेयर करना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा एक्ट एज कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा एक्ट एज एनोड, जिसको मैंने मार्क किया, रिमार्केबल पॉइंट है, इसको कभी आप नहीं भूलिएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा एक्ट एज कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा एक्ट एज एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और सब कुछ तो आपको आता है। इसको लिख लो, फिर इस पे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। समझ गए छोटू? लिखा जाए। चलिए छोटे, आइए एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करोगे
सेल को कंस्ट्रक्ट करोगे, सेल नोटेशन लिखोगे, सबसे पहले एक सॉल्ट ब्रिज लेना, दो पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन यह आ रहा था कि सर किसको हम लोग एनोड मानेंगे और किसको हम लोग कैथोड मानेंगे। किसको कहने का मतलब यह हुआ कि किस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड मानेंगे और किस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड मानेंगे। यानी कि सर कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड पे एक्ट करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड पे एक्ट करेगा। सिंपल फंडा है इसका। दो इलेक्ट्रोड आपको दे दिया, आपको पता नहीं कौन सा एनोड पे एक्ट करेगा कौन सा कैथोड पे एक्ट करेगा, लेकिन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको दिया रहेगा। समझ गए। जब भी क्वेश्चन में रहेगा छोटे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड पे एक्ट करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा वो एनोड पे एक्ट करेगा। क्योंकि छोटू हम लोग जानते हैं कैथोड का मतलब रिडक्शन और उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, एक्ट एज कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा, एक्ट एज एनोड। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कैथोड पे एक्ट करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम एनोड पे एक्ट करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा। एक बच्चे का हमसे सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नहीं दिया 1 मिनट के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया जाएगा, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड पे एक्ट करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड पे एक्ट करेगा। बुड़बक इधर आ। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा एक्ट एज एनोड, क्योंकि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा एक्ट एज कैथोड। क्लियर दैट। तो एग्जांपल है, इन जनरल if two electrodes are m solids m plus n 1 molarity and n solids n plus n 1 molarity, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर m का क्या है 0, यहां पे n का क्या है 0। क्लियर। दो इलेक्ट्रोड है m और n। लेट मान लिया हम लोगों ने E नॉट m प्लस n 1 मोलारिटी से m सॉलिड प्लस n की जगह मान लो 2 है तो +2 से 0 रिडक्शन। यहां मान लो n की जगह 2 है +2 से 0 रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का है और ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्योंकि हम जानते हैं छोटे क्वेश्चन में जब भी देगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। +n से m, अब +n से n, मान लो n की जगह 2 है तो +2 से 0 रिडक्शन, n की जगह 2 है +2 से 0 रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर दैट। सो द इलेक्ट्रोड, अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, m का कि n का। n का ज्यादा है, ध्यान दो। m और n में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वैल्यू किसका माना हमने, n का। सो द इलेक्ट्रोड m सॉलिड से m प्लस n, ये इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा एक्ट एज एनोड, एक्ट एज एनोड। एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, इतना इज एक्ट एज कैथोड। यानी m इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है एक्ट एज एनोड और n इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा एक्ट एज कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम लोग लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो m से m प्लस n, n की जगह मान लिए 2 है तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन। कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, इसे राइट हैंड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो रिडक्शन करवाना है तो n प्लस n से 0, मान लो n की जगह हम 2 तो +2 से 0 रिडक्शन। क्लियर, समझ गए छोटू, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। जब दो इलेक्ट्रोड दिया रहेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा एक्ट एज कैथोड और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा एक्ट एज एनोड। समझ गए, क्लियर दैट। तो यहाँ पे एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो हम लोगों ने n का ऑक्सीडेशन करवाया और कैथोड का मतलब रिडक्शन, n का हम लोगों ने रिडक्शन करवा, अपने आप करवा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए छोटू, क्लियर दैट। यहाँ पे m का ऑक्सीडेशन, n का रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे है और ये एनोड पे है। लिख लो इसे छोटू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे।
अभी हम लोगों ने छोटे या देखा था कि n इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा था, m का कम था, तो n हमारा एक्ट एज कैथोड और m जो हमारा एक्ट एज एनोड था। उसी बेसिस पे एट स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm और मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल पर लीटर। एट स्टैंडर्ड स्टेट सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का होगा m सॉलिड से m प्लस n 1 मोलारिटी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से प्लस n की जगह 2 मान लिए तो 0 से प्लस 2 बढ़ा, ऑक्सीडेशन एनोड पे एक्ट किया और प्लस n 1 मोलारिटी से n सॉलिड, यहाँ पे मान लो 2 से 0 घटा, रिडक्शन कैथोड पे एक्ट किया क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा था, इसलिए कैथोड है ये एनोड। एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे कुछ ना, 1 मोलारिटी जगह एक्वस लगा देंगे, 1 मोलारिटी जगह एक्वस, सब कुछ सेम। अगर इसको ध्यान दीजिएगा, इफ अगर ऐसा हो जाए C1 बराबर मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी ऑफ एनोड और C2 बराबर मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी ऑफ कैथोड, देन से रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का होगा m सॉलिड m प्लस n, एक्वस की जगह C1 कंसंट्रेशन हो जाएगा, सॉल्ट ब्रेक m प्लस n, एक्वस की जगह C2 कंसंट्रेशन हो जाएगा। समझ गए छोटू? यहाँ पे m एक्ट एज एनोड और n एक्ट एज कैथोड। कोई दिक्कत? लिख लो इसे। छोटे ये हर समय आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर दैट अभी हम लोगों ने m इलेक्ट्रोड का एनोड एक्ट किया था और n को कैथोड, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। ये सॉल्ट ब्रिज है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड m सॉलिड से m प्लस n 1 मोलारिटी हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड m प्लस n 1 मोलारिटी से n सॉलिड। ये आपका फेज बाउंड्री है जो कि एक्वस और सॉलिड फेज को सेपरेट रखता है। ये आपका फेज बाउंड्री सॉल्ट ब्रिज है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और एनोड का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड और करंट का फ्लो होगा कैथोड से एनोड। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे छोटे एनोड हाफ सेल। इसे क्या कहेंगे छोटू? एनोड हाफ सेल। ऐसे हम लोग कहेंगे छोटे कैथोड हाफ सेल। आप ये भी कर सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, आप ये भी कर सकते हो एनोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। क्लियर दैट? इसको लिख लो। छोटे कुछ नोट पॉइंट है, वेरी रिमार्केबल पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। FR4 वर्किंग सेल, द EMF E नॉट सेल ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। हर समय EMF का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर वर्किंग सेल द EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। E नॉट सेल का वैल्यू हर समय पॉजिटिव, बार बार हम आपको बता रहे थे। सेकेंड पॉइंट, a comma is used to separate two chemical species present in same solution। जब एक सॉल्यूशन में दो केमिकल स्पेसीज प्रेजेंट रहेगा तब उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। ए कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट टू केमिकल स्पेसीज प्रेजेंट इन सेम सॉल्यूशन। ये सॉल्ट ब्रिज है। देखो, अगर ये एक्वस हमने कंसंट्रेशन C1 C2 लिया आपको समझाने के लिए। एक्वस को भी हम लोग प्लैटिनम लगाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था, जब एक्वस और गैस हो, गैस की तरह प्लैटिनम, लिक्विड हो तो लिक्विड की तरह प्लैटिनम, एक्वस हो तो प्लैटिनम। ये दोनों स्पेसीज एक ही सॉल्यूशन में कॉमा से सेपरेट करेंगे।
यहाँ पे दोनों स्पेसीज एक ही सॉल्यूशन में कॉमा से सेपरेट करेंगे। C3C4 है तो इसको एक्वस एक्वस हम नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में कह सकते हैं, प्लेटिनम क्लियर दैट, समझ गए। जब दो स्पेसीज एक ही सॉल्यूशन में हो तो हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, क्लियर दैट। प्लेटिनम H2 गैस, प्रेशर मैंने लिया P, ATM, HCl, कंसंट्रेशन C, AgCl सॉलिड Ag। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे नहीं है। बच्चे बोलेंगे लगता है सर सॉल्ट भी लिखना बोलोगे, नहीं। इन दिस सेल नोटेशन द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट टेकन। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट HCl इज कॉमन फॉर बोथ एनोड एंड कैथोड हाफ शेल। कैसे, इधर आओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे क्लोरीन का -1, Ag का +1, Ag का 0। तो +1 से 0 Ag का देखा जाए, +1 से 0 रिडक्शन हुआ एक्ट एज कैथोड, यहाँ पे 0 से +1 ऑक्सीडेशन हुआ एक्ट एज एनोड, और HCl दोनों के लिए कॉमन है, उस क्लोरीन का पे -1, यहाँ भी -1, समझ गए। या अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो जो स्पेसीज बीच में आपको मिलेगा दोनों के लिए कॉमन होगा, जो दोनों को क्या करेगा, कनेक्ट रखेगा, तब जाकर के हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एनोड से कैथोड, करंट फ्लो होगा कैथोड से एनोड। यहां ध्यान रखिएगा, जब दो स्पेसीज सेम सॉल्यूशन में हो तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। अभी तक हम लोग देखते थे कि कॉपर Cu+2 एक्वस फेज बाउंड्री कॉपर सॉलिड, तब हम लोग फेज बाउंड्री देते थे, अलग अलग रहता था। लेकिन जब सेम सॉल्यूशन में दो स्पेसीज हो तब हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। आज हम लोग छोटे इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे क्वेश्चन और पढ़ेंगे वेरी स्मार्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग मन लगा के पढ़ें, आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आप अपने प्रॉब्लम को ऐप पे भी हम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाकर के आप चैट में अपने प्रॉब्लम को डालें, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें, क्लियर दैट, ओके, थैंक यू।